हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करेंगे लॉग इनइक्वलिटी की। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको बेसिक बेसिक याद रखने हैं। इफ बेस इज ग्रेटर देन वन, देन लॉग हटाओ या लॉग लगाओ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल सेम। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे देखो, अगर इफ जीरो से तो बड़ी हो बेस और वन से छोटा हो तो लॉग हटाओ या लगाओ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल गेट रिवर्स्ड। बेस अगर वेरिएबल हो, है ना, बेस अगर क्या हो, वेरिएबल हो, तो क्या होगा, मेक केसेस अकॉर्डिंग टू पॉइंट वन एंड टू। अकॉर्डिंग टू पॉइंट वन और टू के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस होगा, है ना। अच्छा, बिफोर फाइनल आंसर टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ लॉग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल आंसर से पहले इंटरसेक्शन, फाइनल आंसर से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ लॉग। यानी लॉग वाली टर्म डिफाइंड कब कब है, यानी उसका पर्सनल डोमेन जो कुछ भी है, और उस सॉल्यूशन की इनइक्वलिटी, उस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन, इन दोनों में हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। अच्छा, अब देखो इस चीज को एक क्वेश्चन से समझते हैं, है ना। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी। सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वलिटी। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया कि log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बेस टू इज लेस देन इक्वल टू फोर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो बेस है हमारा वो वन से बड़ा है ना। बेस अगर वन से बड़ा हो और बेस अगर वन से छोटा और जीरो से बड़ा अगर होगा तो ये दोनों केस मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताए थे। ठीक है ना, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो जैसे ये तो लॉग, मतलब इसमें बेस है ना जो वन से बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखो क्या करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले तो डिफाइनिंग वाला पोर्शन हम करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करें, बेस जो है वो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस रूट थ्री, एक्स प्लस रूट थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम इनइक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी को अगर हम इस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली को अगर हम इस पर नंबर लाइन पे डिनोट करें तो पहले आएगा माइनस रूट थ्री, फिर आएगा रूट थ्री, है ना। इसमें तो वही एक्स, रूट थ्री से बड़ा कोई नंबर रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। ये कह रहा है ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वाली बात, और इनइक्वलिटी तो लगी भी नहीं है तो दोनों तरफ होलो सर्कल। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसी चीज का एक बार सॉल्यूशन वाला पार्ट करते हैं। देखो, सॉल्यूशन वाला पार्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन वाले पार्ट में जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है log एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बेस टू इज लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस इधर एज इट इज और लेस देन इक्वल टू टू पावर फोर, है ना। तो देखो बेस यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू टू पावर फोर। ये कितना हो जाएगा, देखो गौर करो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू सिक्सटीन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन लेस देन इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट नाइनटीन, और ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट नाइनटीन लेस देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इस चीज को नंबर लाइन पे डिनोट करें तो ये नंबर लाइन, यहाँ पर माइनस अंडर रूट नाइनटीन, यहाँ पर प्लस अंडर रूट नाइनटीन, वही होगा इसमें भी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए कह रहा है, यानी नेगेटिव वाले, सॉरी, है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो कह रहा है इसलिए नेगेटिव पे नंबर लाइन, और इनइक्वलिटी है इसलिए डार्क सर्कल। ठीक है। अच्छा,
अब एक चीज गौर करो, हमें करना क्या होता है, डिफाइनिंग और सॉल्यूशन वाले पार्ट का दोनों का करना होता है हमें क्या, इंटरसेक्शन। क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों पार्ट्स का हमें लेना होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों पार्ट्स का क्या लेना होगा हमें, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एक नंबर लाइन नॉर्मल तरीके से लिख दी। अच्छा, पहले आएगा माइनस के √19, फिर आएगा माइनस का √3, फिर आएगा प्लस का √3, प्लस फिर आएगा √19। ठीक है, √3 से बड़ा कोई नंबर, तो √3 से बड़ा कोई नंबर तो इस तरीके से हो जाएगा, √19 से -√19 से +√19 में डार्क सर्कल, तो ये विद डार्क सर्कल ये। अच्छा, -√3 से छोटा, तो ये -√3 से छोटा ये हो गया। अब हमें एक ऐसी लाइन देखनी है जिस पर कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, ऐसी जगह। सही है, तो आई होप हमारा फाइनल आंसर आप लगभग जान चुके होंगे। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू, देखो माइनस का √19 कॉमा -√3, यहाँ पे होलो सर्कल, दोनों का लेना होता है यूनियन। क्या लेना होता है, यूनियन, है ना। और √3 कॉमा √19, क्योंकि देखो यहाँ पे दो अलग अलग है ना ये, इसलिए इसका लेना पड़ेगा हमें यूनियन, क्योंकि दो दो जगह हैं। जिस जगह सिर्फ एक ही जगह पर केवल डार मतलब दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर लिए, मान लो यहाँ नहीं है, तो वहां वो फिर एज इट इज आ जाएगा। और एक से ज्यादा अगर आता है तो वहां पर आता है यूनियन। ठीक है, तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज गौर करो, मैंने अभी तो आपको यहाँ पर बताया कि जब बेस, ये जो बेस था ये यहाँ पे क्या था, 2, क्या था यहाँ पर 2, यानी ये बेस अगर 1 से बड़ा हो तो, अब अगर बेस अगर 1 से छोटा हो तो क्या होगा, देखो ध्यान से, बेस अगर 1 से छोटा हो तो उसके लिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मान लीजिए log 1/3 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो इसमें यहां पर तो कर देता हूं मैं पहले डिफाइनिंग वाला पोर्शन। डिफाइनिंग वाले पोर्शन में अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो डिफाइनिंग में भाई जो हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन एक्स। अच्छा, सॉल्यूशन वाला जो हमारा पोर्शन है वो क्या कहता है, सॉल्यूशन वाला हमारा पोर्शन ये कहता है कि log a विद बेस b इक्वल टू सी लिखा हो तो b इक्वल टू a पावर c हो जाएगा। और उसी बीच इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है कि अगर वो जो बेस है वो अगर 1 से छोटा है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो हमारी इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज लेस देन 1/3 पावर -2, राइट। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस एक्स इज लेस देन 9, तो इस 2 को उधर ले जाओ या फिर 9 को इधर लाके x को उधर भेज दो, तो हमारे पास x तो इधर आ गया और ये इधर आएगा तो -9, इट मीन्स -7 से ग्रेटर देन। अच्छा, इसका ये बात तो ऐसे कह रही है कि x की वैल्यू जो होगी वो -7 से बड़ी होगी, और ये कह रही है क्या कि 2 से छोटी होगी। इसका मतलब यहाँ पर नंबर लाइन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर हो गया -7, यहाँ पर हो गया कितना 2, ये कह रहा है 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी इनइक्वलिटी, तो ये 2 से बड़ी हो गई। सही है, ये कह रहा है -7 से 2 से बड़ी नहीं, 2 से छोटी, 2 से छोटी कह रहा है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रहे, ये हो गई 2 से छोटी। ये कह रहा है कि -7 से बड़ी, तो -7 से बड़ी मतलब राइट साइड में, ये लो साहब, दोनों इसी जगह ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -7 से 2, x बिलोंग्स टू -7 से
2। अच्छा, ये हो गया आंसर, -7 से 2। तो ये आपने ध्यान से देखा कि किस तरीके से जब बेस 1 से छोटा हो तो क्या होता है और बेस अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होता है ना। इस पर बेस्ड और थोड़े अच्छे क्वेश्चन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।